एमएससी ईवीएस में एडमिशन लेने के बाद शायद आपके मन में भी यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि MEV 11 की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। फ्रेंकली स्पीकिंग, पहली बार जब मैंने ये बुक देखी थी ना, तो मुझे भी लगा था कि ये काफ़ी वास्ट है। लेकिन जब मैंने पूरे सिलेबस को ब्लॉक्स और यूनिट्स में डिवाइड करके देखा, तब रियलाइज़ हुआ कि ये उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना फर्स्ट व्यू में लगती है। इनफैक्ट ये काफ़ी सिस्टमैटिक है। आज की वीडियो में हम MEV 11 का कंप्लीट रोड मैप देखेंगे, सिलेबस को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है और फ्यूचर वीडियोस में हम किस सीक्वेंस में कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे। तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्स को समझते हैं। कोर्स कोड है MEV 11। टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी। ये एक 4 क्रेडिट कोर्स है और सेमेस्टर 1 का फाउंडेशन कोर्स है। इस पूरे कोर्स में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं और 17 यूनिट्स हैं। अब 17 यूनिट्स सुनकर घबराना बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे इकोसिस्टम, फूड चेन, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब हम स्कूल और ग्रेजुएशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस अब इन्हें मास्टर्स लेवल पर थोड़ा और डीपली समझना है। तो सबसे पहले आता है ब्लॉक 1, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। ये पूरे कोर्स का थ्योरेटिकल फाउंडेशन है। यूनिट 1 इज़ अबाउट एनवायरमेंटल साइंस क्या है। यूनिट 2 में ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट है, और यूनिट 3 एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर बेस्ड है, एंड यूनिट 4 इज़ ऑन सस्टेनेबिलिटी। यूनिट 1 से एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स और यूनिट 3 से ग्लोबल इश्यूज़, ये दोनों ही इग्नू के फेवरेट हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे ना, तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ और सस्टेनेबिलिटी से क्वेश्चंस काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। इसलिए इस ब्लॉक को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को समझना भी है। अब आता है मेरा फेवरेट ब्लॉक, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। यहाँ से एनवायरमेंटल साइंस इंटरेस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें हम पढ़ेंगे स्पीशीज़, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, कम्युनिटी इंटरेक्शंस, इकोलॉजिकल सक्सेशन, बायोम्स। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो ये ब्लॉक आपको काफ़ी फेमिलियर लगेगा, और अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं भी है तब भी टेंशन की कोई बात नहीं है। हम इको जर्नी पर हर कॉन्सेप्ट को डायग्राम्स और सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। इस ब्लॉक की यूनिट 8 दैट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर के जनरल प्रोसेस बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स के लिए हैबिटेट और नीश के बीच का डिफरेंस हमेशा रेडी रखिए। ये भी ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर रिपीट होता रहता है। अब आता है ब्लॉक 3, इकोसिस्टम डायनामिक्स। ये थोड़ा सा टेक्निकल है पर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। इसमें यूनिट 10 से 13 तक आते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि ये पूरे कोर्स का सबसे इंटरेस्टिंग ब्लॉक है। इसमें आप पढ़ेंगे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, एनर्जी फ्लो, फूड चेन्स, फूड वेब्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, बायोजियोलॉजिकल साइकिल्स, ह्यूमन इकोलॉजी, रेस्टोरेशन इकोलॉजी, ये सब। ये ब्लॉक डायग्राम के साथ पढ़ने से बहुत ईजी हो जाता है। फ्यूचर वीडियोज़ में हम नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और एनर्जी फ्लो को भी स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। इस ब्लॉक में आप यूनिट 11 दैट इज़ एनर्जी एंड साइकिलिंग, इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, इनमें से एक क्वेश्चन मोस्टली आता है, तो पेपर में साइकिल्स के नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस प्रॉपर्ली कर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम्स के बिना अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लास्ट है ब्लॉक 4, डोमेन्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। ये ब्लॉक साइंस को रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। इसमें 14 से 17 यूनिट्स तक हैं और टॉपिक्स हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल पॉलिसी, एनवायरमेंटल एथिक्स और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। ये सारा ब्लॉक काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो आंसर्स अपने वर्ड्स में भी कॉन्फिडेंटली समझे जा सकते हैं। इस ब्लॉक में आपको सबसे ज़्यादा फोकस एनवायरमेंटल एथिक्स और एनवायरमेंटल एजुकेशन पर करना है। ये क्वेश्चंस थोड़े जनरल होते हैं, यानी अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप अपने वर्ड्स में भी बहुत अच्छा आंसर लिखकर आराम से मार्क्स ले सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। मेरा सजेशन है कि पहले सिलेबस को समझिए, फिर ब्लॉक वाइज पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। रीडिंग के साथ शॉर्ट नोट्स बनाइए, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। देखिए, पूरा सिलेबस एक ही दिन में कंप्लीट नहीं होगा। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही कंसिस्टेंसी बनती है। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे ना, तभी बिना किसी प्रॉब्लम के टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पेपर का पैटर्न। MEV 11 का पेपर पूरे 100 मार्क्स का होता है और आपको 3 आवर्स मिलते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। इसका मतलब आपके पास बहुत अच्छी चॉइस होती है। मार्क्स बूस्ट करने की सीक्रेट स्ट्रैटेजी ये है कि हमेशा आंसर्स को लंबे पैराग्राफ्स की जगह बुलेट पॉइंट्स में लिखें, और जहाँ हो सके फ्लो चार्ट्स और साइकिल्स ड्रॉ करें। अब ऐसे आंसर्स लिखने के लिए आपका सिलेबस एंड रिवीजन टाइमली कंप्लीट होना चाहिए ना। दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, सो दैट आपको बाद में कोई टेंशन ना हो और हम ये कोर्स मिनिमम टाइम में अच्छे मार्क्स के साथ कंप्लीट कर लें। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप कि अब जब आप बुक खोलेंगे ना, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और बुक थोड़ी फेमिलियर ज़रूर लगेगी।
और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। मुझे पता है कि सिर्फ सिलेबस देखने से पढ़ाई नहीं होती और खुद से अभी आप स्टार्ट करेंगे नहीं, इसीलिए इसी चैनल इको जर्नी पर मैं लेकर आ रही हूँ एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ जहाँ हम MEV 11 के सभी ब्लॉक्स और ईच एंड एवरी चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए अभी रेडी हैं या नहीं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने इग्नू बैचमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।